आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं। आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। जिला सांबा की पंचायत हल्का रैका लवाना के सरपंच ने बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संदर्भ में साझा किए अपने विचार। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने तहसील मोंगरी और पंचैरी की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। भारतीय कला संगम द्वारा किया गया मल्टीलिंगुअल मुशायरे का आयोजन। और श्रोताओं, पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है झिड़ी मेला। पर सबसे पहले अपनी बात। डुग्गर भूमि विभिन्न धार्मिक स्थलों की भूमि है, वीरों बलिदानियों की भूमि है, मेले ठेलों की भूमि है और तीज त्योहारों की भूमि है। यदि मेलों की बात करें तो हमारी इस पावन भूमि पर त्योहारी मेले, मौसमी मेले, पहाड़ी मेले, मैदानी मेले और बॉर्डर के मेले ऐसे मेले हैं जिनके साथ डुग्गर वासियों की आस्था, एहसास और विश्वास जुड़े हुए हैं। मैदानी इलाकों में जम्मू प्रदेश का सबसे बड़ा वार्षिक मेला कानाचक के पास चिड़ी गांव में आयोजित किया जाता है, जो कुल मिलाकर हफ्ता भर चलता रहता है। यूं तो मुख्य मेला कार्तिक मास की पूर्णमासी को लगता है, मगर इसके लिए दर्शक एवं आस्थावान श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल तथा अन्य कई राज्यों से 2-3 दिन पहले ही आकर जुटने लगते हैं और संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। झिड़ी में बाबा जित्तो की समाधि है और अनेक लोगों के लिए आस्था का स्थान है। बाबा जित्तो डुग्गर के वो लोकनायक हैं जिन्होंने आज से कोई 125 साल पहले एक आदर्श किसान के रूप में तत्कालीन सामंती अन्याय के विरोध में और हक व इंसाफ के लिए अपना बलिदान दे दिया था। डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी अपने महाकाव्य जित्तो में कहते हैं, जिस तरती दी बलिदाने ने आए मांग परोई, जित्तो दी उस रत्तू कन्ने डुग्गर कथ लखोई। बाबा जित्तो के इस अजीम बलिदान ने जहां सामंती प्रथा को झकझोर कर रख दिया था, वहीं किसान वर्ग को अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने का पैगाम भी दिया था। इसीलिए बाबा जित्तो को एक महान किसान शहीद के रूप में याद किया जाता है। झिड़ी में उनकी समाधि पर आयोजित होने वाले इस मेले को मुख्य रूप से एक विशाल किसान मेले के तौर पर जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन डुग्गर के कई अन्य स्थानों पर विभिन्न बिरादरियों के देरियों सजातियों पर कांग्रेगेशन यानी मेल मंडलों के आयोजन भी होते हैं। इनके लिए ये दिन इसलिए भी चुना जाता है क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इस रोज श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ये दिन समस्त भारत में गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री गुरु नानक परगटिया मिटी तुंद जग चानन होया, अर्थात श्री गुरु नानक जी के प्रकट होने पर सामाजिक बुराइयों एवं वैर विरोध की कालिक मिट गई थी और समाज में ज्ञान, चेतना और शांति का युग आरंभ हुआ था। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक समानता, समरसता का संदेश दिया था। उनके दिखाए मार्ग पर आज भी सर्व समाज को चलने की जरूरत है। उनका सर्वोत्तम संदेश सर्वधर्म संभाव है। उनका एकेश्वरवाद का संदेश एक पिता एकम के हम बारक, सब मही ज्योति ज्योत है सोई। श्रोताओं, पूरे हर्षो उल्लास के साथ झिड़ी मेला मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए झिड़ी मंदिर के महंत गोसाई जगदीश जी ने बताया, इस बार जो मेला हो रहा है 2 साल कोविड बीच में रहा, 2 मेले नहीं हुए, तो इस बार लोगों की श्रद्धा बहुत है। लोग इस बार बहुत आएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी की बड़ी शक्ति है, बड़ी अपार कृपा है लोगों पर भी। इनकी जो भी इनके दरबार में आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बाबा जित्तो जी जो हैं ये 700 साल पहले आघारकोट में पैदा हुए थे
जैसे ये बड़े हुए तो माता वैष्णो के दरबार में अपने पिताजी के साथ जाते थे और बाद में इनको माता जी की चरणों में लगन हो गई माता वैष्णो के। तो फिर इन्होंने एक ही मन में संकल्प रख लिया कि माता मेरे को आप साक्षात शेर की सवारी पर दर्शन दें। तो उस लक्ष्य को रख के ये माता जी की भक्ति करते। तकरीबन आघारकोट से माता जी का दरबार जो है 14-15 किलोमीटर का फासला है। वो रोज फासला ऊपर जाना फिर शाम को नीचे आना और ऐसे 30 किलोमीटर का रोज सफ़र करना बिना खाए, खाली पेट रहते तो शाम को ही एक बार रोटी खाते थे। तो इन्होंने बड़ी लगन से माता की ये जो तपस्या सी लगातार जारी रखी। चलते चलते जवानी भी इनकी निकल गई और जब इनकी उम्र ढाल में पड़ी तो इनको माता वैष्णो के दर्शन हो गए। तब तक इन्होंने 30, 35, 40 साल माता के दरबार में जाते रहे लगातार। और जब माता जी के दर्शन हुए तो माता जी ने उनको दर्शन दिए और इन्होंने माता जी की वंदना की। हम तो यही कहते हैं कि जो पब्लिक यहाँ आती है उसको पहले भी बुआ बाबा जी का आशीर्वाद मिलता है और अब भी उनको मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा। और लोगों को आना चाहिए ऐसी सच्ची स्थान पर जहाँ से उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं, उनकी भावनाएं जो मन में लेके आते हैं पूरी होती हैं। जिला प्रशासन जो है वो अपने ढंग से अच्छा काम कर रहा है। वो तो लोगों को सुविधा के लिए भाग दौड़ कर रहा है। धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। पहले तो ये जंगल था लेकिन अब 2-4 सराय जिला विभाग की तरफ से ही बन गई हैं और लोगों की तरफ से ही बनी हुई हैं। और जहाँ प्रबंध अच्छा प्रबंध होता है, लाखों के लोग में तादाद आते हैं तो पानी की व्यवस्था होती है, रहने की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है। कुछ लोग जो आते हैं बुआ जी को मानते लोग हैं वो यहाँ आकर बड़े बड़े लंगर लगाते हैं। तो यहाँ ये 8-10 दिन ये मेला चलता है। हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा यही मेला है बुआ दाती बाबा जी का और ये बड़ा मशहूर मेला है। पंजाब से, हिमाचल से, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, हर तरफ से, हर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं माथा टेकने के लिए। ये जो कार्तिक पूर्णिमा होती है इस पर ये सरकार है ये यहाँ मंदिर की डेवलपमेंट के लिए कोशिश करती रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए। इस संदर्भ में जब हमने मेला ऑफिसर एसडीएम मढ़ राजीव कुमार खजूरिया से बात की तो उन्होंने बताया ये मेला इस बार 7 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक चलेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बार का मेला चूंकि पैंडेमिक जो थी कोविड की उसके कारण ये मेला करीब 3 साल नहीं हो पाया तो इसलिए उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार श्रद्धालु ज्यादा संख्या में यहाँ पे आएंगे। तो उसी तरीके से हमारी तैयारियां चल रही हैं और जो डिप्टी कमिश्नर हमारी जम्मू की है मैडम, वो चेयरपर्सन है इस जीडी मेला कमेटी की, उन्होंने मीटिंग आके यहाँ पे जीडी में की है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमारी तैयारियां हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। पिछली बार तो कम से कम 12 लाख जो है श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पे आए थे और इस बार बीच में जो कालखंड रहा है कोविड पैंडेमिक के कारण हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा संख्या में लोग आएंगे यहाँ पे। जम्मू अखनूर हाईवे है जो हम जम्मू से आते हैं मुट्ठी से होके आगे अखनूर की तरफ, वहाँ पे लिंक रोड्स निकलती हैं जीडी बाबा जीतो श्राइन के लिए। तो जब हम वहां से आते हैं अखनूर रोड से तो जो पहला टर्न है लेफ्ट साइड वो मिश्री वाला से लिंक जाता है नीचे। उसके आगे हम चले जाएं तो बाबे तालाब का जो है वो लिंक रोड है, वो भी जाके सीधा बाबे तालाब को जाता है, जीडी श्राइन को जाता है। उससे आगे नेक्स्ट चकमानी रोड वहां से एंट्री होती है और वो भी सीधा जाता है जीडी की तरफ। इसी तरीके से जो आगे सुआ नंबर 1 है, सुआ नंबर 1 से भी एंट्री है। तो इस बार जो है वो जैसे हर बार होता है सुआ नंबर 1 जो है वहां से जो व्हीकल्स हैं, हैवी व्हीकल्स, स्पेशली सारी हैवी व्हीकल्स और कुछ लाइट व्हीकल्स, उनकी एंट्री वहां से होगी। आगे एक जहां पार्किंग है, पार्किंग के आगे वहां बैरियर लगा रहता है। क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है तो वहां पैदल चलना भी मुश्किल होता है, तो गाड़ी का वहां अंदर जाना मुमकिन नहीं होता है। पार्किंग के आगे हमने वहां पे बैरियर लगाया होता है ट्रैफिक पुलिस ने, तो वहां तक गाड़ियां जाती हैं। तो उसके आगे फिर पैदल ही वहां से यात्रु जाते हैं दर्शन के लिए, स्नान के लिए बाबे के तालाब में, और आगे श्राइन पे दर्शन के लिए वहां से जाते हैं। 2 व्हीलर की सेपरेट पार्किंग है, 4 व्हीलर की सेपरेट पार्किंग है। जो हैवी व्हीकल्स आती हैं उनकी अलग से पार्किंग है। 4 किस्म की पार्किंग होती है। जैसे ही 2 व्हीलर वाला आएगा उसको दिख जाएगी, साइन बोर्ड भी लगा होगा, दिख जाएगी। लाइट व्हीकल वाला लाइट व्हीकल जोन में लगा लेगा, हैवी व्हीकल वाले के लिए अलग जोन बना होगा वो वहां लगा लेगा। काफी सारी सराय भी बनी हुई है यहाँ पे। नहाने के लिए बाथिंग घाट भी है, लेडीज के लिए अलग से, जेंट्स के लिए अलग से साइनेजेस लगे होते हैं। इसी तरीके से शौचालय यहाँ पे बने हुए हैं, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से भी बने हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से भी बने हैं। सफिशिएंट नंबर में है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जो कतार में श्रद्धालु जाते हैं उसके लिए बैरिकेडिंग की होती है, उनकी लाइन बनती है, जाने की अलग से, आने की अलग से, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। एसएसपी सिक्योरिटी, उनके रिप्रेजेंटेटिव पूरे इन्वॉल्व होते हैं। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। उस लिहाज पे, उस फ्रंट पे कोई चिंता या
कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड से, कंफर्टेबल माइंड से और सिक्योर होके श्रद्धालु यहाँ पे आए, दर्शन करें, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं। देशभक्ति के थीम पे आइटम्स वहाँ पे डिस्प्ले होंगी, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, डोगरा की रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उस पे भी कुछ आइटम्स होंगी, वो डिस्प्ले होगा। कल्चरल डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है, हम टीम्स मंगवा रहे हैं जो लोकल हमारे फोक आर्टिस्ट हैं, जैसे आपने बात की माता की बेंटें, फोक सॉन्ग जैसे बाघ है, आग है ना, गितरू है, जागरना होता है, तो करवाएंगे शाम को 1.5-2 घंटे, वो भी चला करेगा। संस्कृत श्लोक उच्चारण का भी इस बार पहली बार हम एक कंपटीशन करवाएंगे। हमने स्कूल के बच्चों को इन्वॉल्व किया है ताकि ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति की, इनसे कहीं ना कहीं कुछ दूरी जो आस्ते आस्ते हो रही है, उसको दोबारा इन चीजों को पुनः जागरण करने के लिए और अपने जनरेशन को इन सब चीजों को दोबारा इसके बारे में जागरूकता के लिए हम जैसे संस्कृत श्लोक उच्चारण कंपटीशन भी कराएंगे, डोगरा पगड़ी वियरिंग कंपटीशन भी हम रख रहे हैं। तो बाकी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो DIC है, वेटनरी है, जम्मू एंड कश्मीर EDI है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सभी स्कीम्स के बारे में वहाँ पे कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे खासकर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स है उनके बारे में इस बार अम्यूजमेंट पार्क, रिक्रिएशन एक्टिविटीज बहुत बड़े पैमाने पे होंगी। आनंद का भी पूरा ख्याल रखा गया है वहाँ पे, रिक्रिएशन का, जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे इस बार बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। जिला सांबा की पंचायत हल्का रैकालवाना के सरपंच यशपाल शर्मा ने बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा करते हुए बताया, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बैक टू विलेज ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਾ ਤੇ 4 ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। और साढ़े जो 40 FC काम लगे ने इस मौके पंचायत के, बड़ी पुरानी डिमांड है जी गली का काम लाए दा, वो भी चला देना। और अस जो 4 च बैक टू विलेज के काम जो लिखाए ने, असें अपनी बिजली समस्या लिखाई ज़्यादा जो लोगों दी। दूसरी साड़ी जी PH की समस्या जी वो भी लिखाई है असें, क्योंकि साढ़े लोग पानी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और जी साड़ी पंचायत की समस्या है वो भी लिखाइया कि चाहते साढ़े जो और भी जो फंड सानू पंचायतें जल्दी और जल्दी काम जो लाचे। और साढ़े जो फसल के कई पिछली बार जो एंड के पैसे जो साड़ी नहीं थोए तक लोगों वो भी मिलने चाहिए हैं। अभी चाहते हैं साढ़े जी DC मैडम सांबा LG की विनती करने कि जो लोगों के पैसे होने चाहिए पिछले खराबे पंचायत इस मौके गलियां काम लगे हैं, थोड़े नालियां काम लगे हैं, लेन ट्रेन के काम चला देने कन्नै। और जो साढ़े 40 FC पैसे जो रुके थे भी सानू किस्त थोई है, वो काम लाए हैं। PR के पैसे लगे हैं, साढ़े DDC का फंड लगे साढ़े पंचायत का काम भी शुरू होए हैं। और जो साढ़े BDC के वो भी काम शुरू होए हैं जो साढ़े पंचायत में बिजली पानी तो बाकी साढ़े ब्लैक टॉपिंग के काम होए हैं मेरी पंचायत जोड़ा असें उहदे च रखे रहे बैक टू विलेज रखे रहे, उहदे साढ़े ब्लैक टॉपिंग का काम जो सारे हो गया। और एक PWD का काम लगे जोड़ा कम से कम 2.5 करोड़ रुपये का काम लगे 100 या ज़्यादा नहीं, और साढ़े कोई 50% काम होए हैं। भारतीय कला संगम द्वारा KL सैगल हॉल जम्मू में एक मल्टीलिंगुअल मुशायरे का आयोजन किया गया। देखो कालू दा दुलारा, माता त्रिपता दा प्यारा, भैन नानकी दा नानक वीर, पया तेरा तेरा तोलदा, बाल निका जिया नानक फकीर। सच दी जोत जगाई बाबे नानक ने की है रोशनाई, बाबे नानक ने सच दी जोत जगाई, बाबे नानक ने की है रोशनाई, बाबे नानक ने बदी तज के नेकी रस्ते तुर पवो, एक गल है समझाई बाबे नानक। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक्स डिप्यूटी मेयर पूर्णिमा शर्मा। आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए उन्होंने बताया, पिछले कई सालों से हमारी एक पास प्रैक्टिस चल रही है, जो हम गुरु नानक देव जी का जो उत्सव है, हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा KL सैगल हॉल जो हमारा विनम थिएटर में है, एक कवि दरबार आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग भाषाओं के जो कवि हैं यहाँ अपनी रचनाओं को पढ़ रहे हैं और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ही संदेश जो हमारा बाबा नानक जी ने फैलाने
करने का प्रयास किया है उसी को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे गुरबानी में उन्होंने बहुत से संदेश सेवा करने के लिए बोला गया है, अपना कर्म करने के लिए बोला गया, सच्ची वाणी करने के लिए बोला गया, सर्वत्र का भला करने के लिए बोला गया है। हमारा जम्मू कश्मीर पहले भी धर्मनिरपेक्षता की एक चिन्हता है, एक पहचान है। उसी श्रृंखला में उनकी वाणी के माध्यम से कैसे हमारा परस्पर भाईचारा कैसे बना रहे, ऐसा हमने प्रयत्न किया है। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी संतोख सिंह ने तहसील मोंगरी और पंचैरी की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, मेरी 2 तहसीलें जो है वो बड़ी बैकवर्ड पड़ती हैं, तहसील मोंगरी और तहसील पंचैरी। जहाँ तक प्रॉब्लम के सवाल है, बिजली, पानी, रोड, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये प्रॉब्लम हम आज से नहीं देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट करती है। अब ज़मीन पे जो काम है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो हम नहीं जानते। लेकिन जो लोगों की कंप्लेन हमारे पास आती है या हम जो देखते हैं, अमूमन आपने देखा होगा आज से 3-4 दिन पहले एक पुली की शटरिंग गिर गई, वहाँ बहुत सारे मजदूर जो है 4-5 मजदूर जो जख्मी हुए हैं। उसके बाद पहले एक बस का हादसा भी हुआ, तो रोड की कंडीशन पे तो आप पहुँच गए होंगे। उसके बाद रही बिजली की बात, तो बिजली से भी बहुत दूर दराज का इलाका है, जैसे हमारा लाली है या बदोता है, सदोता है या गलियोत है, उस साइड एरिया में आप चले जाओ तो अभी तक भी आपको जो बिजली की तार है वो पेड़ों से लटकती मिलेंगी और इतनी बुरी हालत है कि हद से ज़्यादा। अब इलेक्टेड सरकार तो कोई है नहीं, तो गवर्नर रूल है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हमारे एलजी साहब तक कोई ये बात पहुंचाता भी है, पहुंचती भी है या नहीं पहुंचती है। हम कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से ये बातें वहां पहुंचें और कम से कम भी जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा वहां जाए उन इलाकों में, जैसे लाली, बसनोत, गलियोत या वो एरिए हैं, वहाँ लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से कैसे कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी से कैसे कर रहे हैं। अमूमन आप खबरें सुन रहे होंगे कि उधमपुर हॉस्पिटल में वहाँ पंगा हो रहा है, ये है, लोग ये बोल रहे हैं। इतनी दुखी दुनिया है। एज ए सोशल वर्कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी कोशिश करते हैं कि जो लोग हमें प्रॉब्लम बताते हैं तो हम जो अपना सोशल काम, जैसे किसी को ब्लड की जरूरत है या हॉस्पिटल पहुँचाने की जरूरत है या किसी से नेटवर्क करके पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो दूर दराज के एरिए हैं कम से कम भी इनकी ओर ध्यान दें। और श्रोताओं, आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन साहिब जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब जी महाराज का पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा 8 नवंबर 2022 ਨੂੰ आ रहा है, जिस दिहाड़े के संबंध में डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू वालों जो विशेष तौर के उत्ते गुरु नानक साहिब जी महाराज के इस पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े के उत्ते जो प्रोग्राम लिखिया जाता है, वो प्रोग्राम गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी चांद नगर विखे जम्मू विखे लिखिया गया है। सो उस प्रोग्राम के संबंध में आप सब जी आप सारी ही संगत नूं एक अपील, एक बेनती कर रहे हाँ। सो जिस दे विच जो गुरु नानक पातशाह जी का पावन पवित्र प्रकाश है, इस दे संबंध में जो दीवान चांद नगर विखे सजने हैं अते उस दे नाल सारे दी सारे ही जो साडे कोल बाहरों कीर्तनी जथे कथावाचक अते बाकी आ रहे हैं, मैं उन्हां दा बेरवा भी आप जी नाल साझा कर रहे हाँ। सो 8 तरीक नूं सवेरे 10 बजे तो लैके शाम के 4 बजे तक का ये जिहड़ा दीवान है इसका समा होगा। सो सारियां ही संगतां नूं ये बेनती की जाती है कि हर एक चीज़ का बराबर इंतजाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों दीवान के बैठन को लैके उसके नाल लंगर अते जो पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं, हर तरह की संगतां के सुविधावां का ध्यान रखा गया है। हर एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के नाल मिल के उसका प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। गुरु नानक साहिब जी महाराज जो सबना के सांझे गुरु सन, जो सारे ही जगत के गुरु सन, उस गुरु की इस पावन पवित्र प्रकाश दी सिखियां प्राप्त कर सकीए, लाहा प्राप्त कर सकीए अते गुरु के लंगर अटुट वरतनगे अते उस दे नाल हर तरह का जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जितनी समर्था बख्शिश की है हर इंतजाम करने का कोशिश किया है। सो आओ रल मिल के सारे ही जगत गुरु बाबा धन धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जिन्हां दे आन दे नाल दुनिया दे विचों धुंध मिट गई, अज्ञानता का हनेरा खत्म हो गया, जदों गुरु नानक बाबा प्रगट होए, ऐसे बाबे दे प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते असीं सारे ही रल मिल के जिथे असीं बधाइयां खुशियां मानीए उत्थे नाल दी नाल अपना जीवन नूं भी सफल ते साकार करिए, इतनी बेनती प्रवान करनी।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। ये जम्मू है। अभी श्रोताओं ने ये कार्यक्रम सुना।